पता है मोदी जी में और राहुल गांधी में क्या फ़र्क है? कि फ़र्क बस इतना है तेरी और मेरी तालीम में कि तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। राहुल गांधी बनने के लिए ना हालातों से गुजरना पड़ता है। उसने अपनी बचपन में अपने पिता को खोया, दादी को खोया। उसके पीछे आरएसएस जैसा संगठन नहीं है, उसके पीछे हिंदुत्व जैसा चेहरा नहीं है, उसके पीछे मंदिर की पूरी सेना नहीं है, ठीक है, उसके पीछे धर्म का ठप्पा नहीं है, उसके पीछे नहीं, एक ही ठप्पा है, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। और जब आपको लोकतंत्र पे चलना पड़ेगा तो सारे धर्मों को साधना पड़ेगा, और सारे धर्मों को साथ लेकर चलना मुश्किल बात है। एक धर्म के साथ आगे बढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। मोदी जी एक धर्म के साथ बढ़ रहे हैं और वो पूरे भारत के हर धर्म हर संप्रदाय को लेकर बढ़ रहे हैं। जब एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था तो उनका सबका साथ सबका विकास एक्सपोज हो गया था। जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था तो सबका साथ सबका विकास एक्सपोज हो गया था। जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसका साथ और किसका विकास वो भी एक्सपोज हो गया था। आपको क्या लगता है 2024 में कांग्रेस कहीं पे है? हाँ, कांग्रेस है ना। कैसे है? 48 पे है। 48 पे है। क्या 2024 में सरवाइव करने के लायक है? पूरा कोशिश कर रही है। पूरा कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, ये जो ईवीएम मशीन है, इनके पीछे लगे हुए जो लोग हैं, जो यहाँ से वहाँ तक इनका घोटाला लगा के उधर करके ना, उसके लिए ये समर्थन करके ये बीजेपी वाले हैं ना, तो ये कांग्रेस को बिल्कुल गिरा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। और बाकी की अगर बैलेट पेपर के हिसाब से अगर करना चाहो ना, तो ये हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, तो राहुल गांधी जी हमारे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये बात कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कांग्रेस ने दिया नहीं है ईवीएम के बारे में। हाँ, देती है। कहाँ दिया? किसी ने नहीं, कई बार दिया है। किसी ने नहीं दिया है अभी। अरे कांग्रेस ने दिया, हमारी समाज की जनता ने दिया है। अभी किसी से आने जाने वालों से किसी से पूछ लो ना, यहाँ पे जो भी मिलेगा किसी से पूछ लो, बैलेट पेपर की। 2 दिन पहले कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने साफ कहा टीवी पे कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, ईवीएम से कोई गड़बड़ नहीं है। कौन कहता नहीं होता? बोल तो रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। हम ये कहते हैं इंटरनेट से आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। आप कहते होंगे नहीं, आप मानोगे इस बात को, बहुत सारे लोगों को फ्रॉड बना दिया जाता है। ये आपको ही क्यों समझ में आता है हारने के बाद कि ईवीएम में गड़बड़ है? ये बात पार्टी। अच्छा एक बात बताइए, तेलंगाना में कांग्रेस जीत गए तो वहाँ पे ईवीएम का गड़बड़ नहीं हुआ? ऐसे कैसे हम मान लें? वहाँ पे कांग्रेस ने गड़बड़ किया हैं? आप मान के चलो कि कैसे मान लें। ऐसा ना कि अगर हमारे देश में 29 से 31 राज्य हैं, अब दिखाने के लिए हम कहीं पे एक आध जगह ऐसा भी कर देते हैं कि हाँ चलो यहाँ पे तो जिताना भी चाहिए, और यहाँ पे बीजेपी हमारी हर जगह राज कर रही है, एक आध जगह उसको भी निकाल देते हैं। कहीं पे करते हैं गड़बड़, कहीं करते हैं। ये कंप्यूटराइज है, हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो जनता बीजेपी के साथ आ रही है, जुड़ रही है। कौन करी बीजेपी के साथ आ रही? वोट दिया जनता ने। किसने दिया? जनता ने दिया। अरे जनता ने वोट दिया हो ना दिया हो, ये तो सब झूठ है। वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। मान के चलो ठीक है, मैंने मान लिया 2014 में दिया, 2019 में दिया, लेकिन कह रहा हूँ आने वाले समय में 2024 में कोई जनता बीजेपी को वोट नहीं देना चाहती है। बहुत सारी ऐसी समस्या चीज क्लियर हो गया कि वापस 2024 में बीजेपी आएगी। तो ये तो बस वही है। अब इसमें क्या क्लियर करना है? इसमें यही क्लियर करना है कि बीजेपी को वोट देना चाहती, नहीं देना चाहती, फिर भी बीजेपी में ही वोट जाएगा। बस ऐसा ही है, नेट के जरिए जाएगा। चलिए भैया के पास आते हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव नहीं आ रहा है, क्या इंडिया गठबंधन टूट रहा है? नहीं, मतलब अगर कोई अपने निजी कारणों से नहीं आ रहा तो उसका क्या मतलब है? गठबंधन टूट रद्द कर दिया यार बैठक। अरे भाई, ऐसे तो बहुत सारे लोग पिछली बार भी नहीं आए थे, उससे पहले भी बीच में जब मीटिंग हुई थी तब भी नहीं आए थे। तो देखो, ये तो गठबंधन है। जब 4 लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है तो कई बार रूठना मनाना, साथ लेकर चलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। ये वो एक छोटी सी दिक्कत है जो दूर कर ली जाएगी। आगे बताओ। अखिलेश यादव जो हाल हुआ था मध्य प्रदेश में, तब से अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं। एक आदमी को दिक्कत हो जाएगी, अखिलेश जी, ममता बनर्जी, 3 लोग को परेशानी है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन का जो राष्ट्रीय चेहरा है वो कांग्रेस है, ठीक है। और कांग्रेस नाराज नहीं होनी चाहिए। बाकी छोटे मोटे दल को साधना कांग्रेस का काम है, जो टूटेंगे बिखरेंगे और साथ ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आम बात है, जहाँ परिवार होता है वहाँ झगड़े होते हैं, और ये इंडिया गठबंधन एक परिवार है, ठीक है। तो इसमें लोग तंज भी कसेंगे, एक दूसरे को रूठेंगे भी, मनाएंगे भी, सब चलता रहेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, इसलिए 3 स्टेट हार गई। आपने नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? देश के प्रधानमंत्री। अमित शाह का भी सुना होगा। हाँ। पता है मोदी जी में और राहुल गांधी में क्या फ़र्क है? कि फ़र्क बस इतना है तेरी और मेरी तालीम में कि तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। राहुल गांधी बनने के लिए ना हालातों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। हालात क्या थे कि उसने अपनी बचपन में अपने पिता को खोया, दादी को खोया,
माता को नहीं दादी को खोया, ठीक है, और उसके बावजूद वो सरवाइव कर रहा है। उसके पीछे आरएसएस जैसा संगठन नहीं है, उसके पीछे हिंदुत्व जैसा चेहरा नहीं है, उसके पीछे मंदिर की पूरी सेना नहीं है, ठीक है, उसके पीछे धर्म का ठप्पा नहीं है, उसके पीछे मुसलमान है ना, नहीं, एक ही ठप्पा है, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। और जब आपको लोकतंत्र पे चलना पड़ेगा तो सर्वधर्म सारे धर्मों को साधना पड़ेगा, और सारे धर्मों को साथ लेकर चलना मुश्किल बात है। एक धर्म के साथ आगे बढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। मोदी जी एक धर्म के साथ बढ़ रहे हैं और वो पूरे भारत के हर धर्म हर संप्रदाय को लेकर बढ़ रहे हैं, जो कि मुश्किल है। लेकिन मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। गैस सिलेंडर सबको तो दे रहे हैं, राशन सबको दे रहे हैं, खाली हिंदू को तो दे नहीं रहे। जब प्रोटेस्ट होता है ना तो सबका साथ सबका विकास तब समझ में आता है। जब एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था तो उनका सबका साथ सबका विकास एक्सपोज हो गया था। जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था तो सबका साथ सबका विकास एक्सपोज हो गया था। जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसका साथ और किसका विकास वो भी एक्सपोज हो गया था। ये तो देश में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है, लोकतांत्रिक सरकार में आंदोलन भी होते हैं, और जब आंदोलन होते हैं तो सरकार उनकी सुनने की बजाय उन पर इल्ज़ाम लगाती है। तो किसका साथ और किसका विकास ये तो छोड़ ही दो। फाइनल कर दिया है कि अब देश में वापसी कर रहे हैं मोदी जी। मैं सीधी सी एक चाणक्य की बात को जानता हूँ। जब चाणक्य जी ने धनानंद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, चाणक्य जी अमित शाह की बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, चाणक्य, जब धनानंद ने चाणक्य की छाती पर लात मारी थी तो एकमात्र पूरी सभा में चाणक्य सहित पूरी सभा पूरा प्रशासन गलत था, लेकिन बावजूद इसके चाणक्य वहाँ से चुपचाप चले गए अपनी हार स्वीकार करके। लेकिन उन्होंने अपना शिष्य तैयार किया और एक दिन धनानंद को उस कुर्सी से उतार दिया। तो संख्या ज़्यादा होने से, लोगों के जदा देने से कोई आदमी सही गलत नहीं साबित हो जाता। ये देखा जाए कि वो व्यक्ति किस मॉरलिटी पे देश में इलेक्शन में लड़ा। एक राहुल गांधी और देश में कांग्रेस शिक्षा के मुद्दे पे लड़ी थी, बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ी थी। देश में लाखों करोड़ों युवा रोजगार है, उनका सपना हारा है, बेरोजगारी हारी है, ठीक है, रोजगार की उम्मीदें हारी है, महंगाई कम होगी इसकी उम्मीदें हारी है। कांग्रेस नहीं हारी। अब राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं इंडिया अलायंस में वो है क्या? भैया यूपी में जय श्री राम और वो भंडारा राहुल गांधी देखो बहुत, इंडिया अलायंस में क्या है? मैं बताता हूँ ना, इंडिया अलायंस में राहुल गांधी ही है, ठीक है। अभी मैं एक ट्विटर पे देख रहा था कि मोदी के नाम को उल्टा करो या सीधा करो, तो ठीक है, मतलब उल्टा करके भी पढ़ोगे, जैसे राम का नाम उल्टा करने से राम ही निकलता है, राम 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 करोगे तो राम ही निकलेगा। ऐसी मोदी का उल्टा करोगे, मोदी 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 धीमो 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 धीमो, तो मोदी ही निकलेगा। अगर राहुल का उल्टा कर दोगे तो क्या निकलेगा? पहली बात तो नरेंद्र मोदी का नाम मोदी नहीं है, उसका नाम नरेंद्र है, उनका नाम नरेंद्र है। तो नरेंद्र का उल्टा करो तो समझ में आएगा नरेंद्र निकलेगा, ठीक। और राहुल का अगर उल्टा करोगे ना तो वही निकलेगा जो होता है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो राहुल को उल्टा करके तो देखो, लोहार देर में लगेगा। वो 3 स्टेट में समझ में आ गया कि लोहार कौन है, सुनार कौन है। बिल्कुल समझ में आ गया कि लोहा जो है देर तक तपता है जी। और राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस तप रही है अभी। जिस दिन भी नक्श में आएगी, छेनी बनाएगी और सोने को तोड़ के निकल जाएगी। 3 स्टेट में आपने देखा नहीं है वोट बैंक बढ़ा है या कम हुआ है? वोट बैंक देखो, हर किसी का एक दौर आता है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर 10 दिन बाद आपने अरविंद केजरीवाल की सरकार देखी थी 49 दिन की, हमें सबको उम्मीद नहीं थी कि दोबारा इतनी बहुमत से सरकार आएगी। तो मैंडेट तो यूं बदल जाते हैं लोगों के, एक घटना काफ़ी है, ठीक है, कि मैंडेट कैसे बदलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दौर था 70 साल कांग्रेस का, बीजेपी का दौर है। दौर नहीं था, ठीक है, 70 साल जो था ना वो दौर नहीं था, ठीक है। कांग्रेस उस टाइम पर भी नैतिक मूल्यों के आधार पर लड़ी थी, ठीक है, और हमेशा नैतिकता को आगे रखा है। एक इमरजेंसी का टाइम छोड़ दिया जाए तो, इसके अलावा कभी भी कांग्रेस ने धर्म की राजनीति नहीं करी है। अभी भी अब जो आएगा, अब दौर आएगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले राजनीति नहीं करी कांग्रेस ने देश के विकास को समझा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सारी क्रांति जो तुम देखते आ रहे हो ना, जिससे देश में इतना डेवलपमेंट हुआ है, चीज़ें निखर कर आई हैं। आज ये जो मोदी जी बांट रहे हैं राशन, अगर वो हरित क्रांति नहीं होती तो इतना अनाज आता क्या भारत में? श्वेत क्रांति नहीं होती तो कितना दूध आता क्या भारत में? थोड़ा सा पढ़ना तो चाहिए ना, ठीक है। अब बीजेपी ने तो किया नहीं हरित क्रांति। आपने कांग्रेस को जोड़ा है कि कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती। 1987 को याद कीजिए, उत्तर प्रदेश को याद कीजिए, कांग्रेस का ही दौर था। क्या याद? जब कांग्रेस ने सरकार थी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, दंगा हुआ, 3 महीने तक जलता रहा। हाशिमपुरा केस की बात कर रहा हूँ मैं। क्या निकला उस केस में? क्या निकला? किसकी गलती थी उसमें? कांग्रेस की गलती थी। कांग्रेस सरकार कांग्रेस की थी ना, कांग्रेस की। तो क्या ये बताओ, उसके बाद वो मुख्यमंत्री को उठा के सेंट्रल में ले। मैं जान रहा हूँ उस मामले में, ठीक है, जवानों ने गोली चलाई,
4 लोग मर गए, 2 ने मरने की एक्टिंग कर दी। उसके बाद वो कहाँ गए? वो गए थाने में। क्या उनका मुकदमा नहीं लिखा गया? क्या उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला? या उनको सजा नहीं हुई सैनिकों को? बताओ। आसिम कुपुड़ा केस के बाद भी एक गांव था वहाँ पे, 3 महीने तक जलता रहा। 3 महीने किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की जिम्मेदारी थी। 3 जिम्मेदारी नहीं ली सरकार ने, जिम्मेदारी नहीं सिचुएशन जिम्मेदारी ली है ना, उसको स्टेट से उठा के सेंट्रल में मंत्री बना दिया। नहीं तो सिचुएशन कंट्रोल नहीं करी, ठीक है। अरे वो तो उस वक्त की 3 महीने बाद सेंट्रल 3 महीने तक आप कंट्रोल नहीं कर पाए। आज तक मणिपुर कंट्रोल हुआ है आपके हिसाब से? मुझे बताओ, मणिपुर कंट्रोल हुआ या गुजरात का गोधरा कंट्रोल हुआ था? उसके मुकाबले हासिमपुरा तो बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ था। अगर आप कंपैरिजन की बात करोगे तो हासिमपुरा में तो कुछ भी नहीं हुआ गोधरा के मुकाबले। गोधरा का कांड आप व्याख्या करो। कुछ नहीं हुआ, किसी की हत्या नहीं हुई। नहीं, हत्या हुई, ठीक है, लेकिन सरकार का रवैया क्या था हासिमपुरा को लेकर और गोधरा को लेकर? सरकार का रवैया था ना, जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उसको सेंट्रल में ले जाकर मंत्री बना दिया। अरे वो तो देखो, जो प्रशासन में रहेगा मंत्री, उसका तो जाहिर सी बात है प्रमोशन डिमोशन चलता रहता है, उसका किसी कांड से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन क्या उस मुख्यमंत्री पर जांच कमेटी बैठी थी? नहीं बैठी थी। उन सैनिकों पर जिन्होंने गोली चलाई थी उन पर जांच बैठी थी? कांग्रेस की गलती क्या है जिससे 3 स्टेट हार गया? कांग्रेस की गलती कुछ नहीं है, ठीक। देखो, कहीं ना कहीं हर पार्टी में कोई ना कोई मिस्टेक है। कांग्रेस में सिर्फ एक ही गलती है कि वो अपनी बातों को मोबिलाइज नहीं कर पा रही, जनता तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रही, ठीक। कहीं ना कहीं धर्म का एजेंडा जो है वो विकास के एजेंडे पे ज़्यादा भारी पड़ रहा है। कांग्रेस जो है धर्म की पिच पर नहीं खेल रही, ये उसकी एक बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ बीजेपी धर्म की पिच पे खेल रही है, मेरे ख्याल से कांग्रेस को देशभक्ति के पिच पे खेलना चाहिए, ठीक है। जहाँ क्योंकि देश धर्म से बड़ी चीज़ है, तो कांग्रेस के लिए एक राय है कि वो देशभक्ति की पिच पे लड़े, ठीक। धर्म को छोड़ दे पीछे, देशभक्ति की पिच पे लड़े तो शायद कांग्रेस कुछ अच्छा कर जाएगी। शायद क्या, अच्छा ही करेगी, कन्फर्म अच्छा करेगी। एक बात बताइए, 3 स्टेट बीजेपी जीत गई, खाली धर्म पे तो जीती नहीं। 3 स्टेट में समझ नहीं रहे हैं, 2 स्टेट में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। तो जो सरकारों के खिलाफ गुस्सा ऑटोमेटिक होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ सरकार थी वहाँ से सरकार चली गई। यहाँ एक विडम्बना की बात ये थी कि मध्य प्रदेश जो है वो कांग्रेस के हाथ आना ही चाहिए था, वो नहीं आया, ये एक तकलीफ की बात है। राजस्थान निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मगर क्योंकि मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे से बीजेपी का शासन था, लोग तरसते थे, बावजूद इसके बीजेपी ने मोबिलाइज कर लिया, चाहे वो धर्म के नाम पर, लाडली योजना के नाम पर, चाहे कैसे भी किया, ठीक कर लिया। वो नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इंडिया अलायंस टूट रहा है। ऐसा आपको लग रहा है? इंडिया अलायंस नहीं लग नहीं रहा, दिख रहा है। नहीं, देखो, आंखों देखा भी झूठ होता है और कानों सुना भी झूठ होता है। बात सही पता है कौन सी होती है? जो सोच समझ के विचार के बोली जाए। आंखों से देख के और कानों से सुनकर भी झूठ निकल जाता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो दिख रहा है हो सकता है वो सत्य ना हो, जो आपने सुना हो सकता है वो सत्य ना हो। जब विचार विमर्श हो जाए, मीटिंग हो जाए, ठीक, एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, तब आप निष्कर्ष निकालिए कि टूट रहा है या जुड़ रहा है। उनके आपके पास आते, क्या लगता है चाचा, 2024 में मोदी जी वापस आ रहे हैं या कोई और आएगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं। 9 साल बेमिसाल में आपके लिए क्या क्या मिला 9 साल में आपको? क्या नहीं मिला? हाईवे मिला, और क्या क्या मिला? हाईवे अच्छी चीज है। हाँ, क्या और क्या क्या मिला? बहुत कुछ मिला, क्या नहीं मिला बताओ। आवाज ही नहीं आ रही हम तक। नहीं, वो महिला की सुविधा कितनी हो गई देखो। महिला को सुविधा हो गई है। हाँ, तो क्या क्या मिला? सारी कंबल, क्या जो भी मिला है। घरों में जैसे लड़ाई होती थी, सबको मारपीट होती, मोदी जी घर की लड़ाई सुलझा हो गई, बंद हो गई ना, बताओ। अच्छा, मोदी जी घर की लड़ाई सुलझा दी है। सब कुछ सुलझ गया। हमारे घर में भी लड़ाई होती है भाई, सुलझा दीजिए। क्या लग रहा है भैया? आना उसी को है, किसको आना है? ईमानदारी से कौन आ रहेगा? ईमानदारी से मोदी जी। ईमानदारी से नहीं आ सकता, तो कौन आएगा आप बताइए ना। आना उसी को है अरे किसको है बताइए तो, उसी को। जिसका नाम एम्स है जो बाइडेन को आना है ना। तो? मोदी जी आएंगे, अच्छा, मोदी जी आएंगे। ईमानदारी से तो नहीं आएंगे। बैलेट पेपर पे चुनाव करवा लो, हाँ, फिर देखते हैं कौन आता है, तब अच्छा। तब समझेंगे कि हाँ मोदी ही मैजिक है। किसने दिमाग में भर दिया आपको बैलेट पेपर? भैया ईवीएम में किसने दिमाग भर दिया सरकार को? तो कांग्रेस का ही नहीं बोल दिया। कांग्रेस चुप है। जहाँ ईवीएम बना वहाँ तो ईवीएम का इस्तेमाल होता नहीं है। कांग्रेस क्यों चुप है ईवीएम होता पे? है कांग्रेस क्यों चुप है ईवीएम पे? चुप नहीं है, सब आवाज उठा रहा है, अच्छा, कांग्रेस आवाज उठा रही है। सब आवाज उठा रहा है। अब बैलेट पेपर में चुनाव करवाओ, तब हम भी मोदी भक्त हो जाएंगे हाँ। कि हाँ वाकई मोदी भक्त मैजिक है। बैलेट पेपर में चुनाव करवाओ 2024 की। अच्छा, ठीक है। क्या लग रहा है भैया? ये ठीक कर रहे हैं, सही बात। क्या कर रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, चुनाव करवाएं जो कह रहे हैं ब्लेड पेपर से, और क्या कहेंगे। तो हम भी तो वही पूछ रहे हैं कि कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं बोलती है? कांग्रेस पता आप लोग के दिमाग में कहाँ से बढ़ गया है जी? नहीं भैया, पता नहीं। अब हम ईवीएम किसने भर दिया?
सारे लोग कह रहे हैं, पार्टी वाले, हम लोग क्या करेंगे?